हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास अंतराल -π/4 x का मान -π/4 से π/4 के मध्य है में सारणिक दे रखी है, जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव है sin x cos x cos x, द्वितीय पंक्ति के अवयव है cos x sin x cos x, तृतीय पंक्ति के अवयव है cos x sin x बराबर 0 के विभिन्न वास्तविक मूलों की संख्या क्या है, हमें बताना है। प्रश्न के हमें 4 विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम किसी सारणी का प्रसार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जो 3 गुणा 3 कोटि के है, जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x1 x2 x3, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं y1 y2 y3, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं z1 z2 z3। यदि हम निम्न सारणी का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करें तो सारणी का प्रसार कुछ इस प्रकार ज्ञात किया जाएगा कि x1 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए लिखेंगे तो y2 y3 z2 z3 माइनस x2 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए लिखेंगे तो y1 y3 z1 z3 प्लस x3 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए लिखेंगे y1 y2 z1 z2। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस z2 की गुणा y3 से, y1 की गुणा z3 से माइनस z1 की गुणा y3 से, y1 की गुणा z2 से माइनस z1 की गुणा y2 से। तो हमारे पास हल प्राप्त होगा x1 गुणा y2 z3 माइनस y3 z2 माइनस x2 गुणा y1 z3 माइनस y3 z1 प्लस x3 गुणा y1 z2 माइनस z1 y2। तो इस प्रकार हम किसी भी सारणी का प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास शर्त दे रखी है कि x का जो मान है वह -π/4 से π/4 के मध्य उपस्थित है। तो हमें सारणी का मान 0 के बराबर दे रखा है, तो हमें ज्ञात करना है कि वास्तविक मूलों की संख्या क्या होगी जब हमारे पास शर्त दे रखी है कि x का मान जो है वो -π/4 से π/4 के मध्य है। अतः प्रश्न में हमारे पास सारणिक दे रखी है जो कि कुछ इस प्रकार है। सारणिक का मान 0 के बराबर दे रखा है, जहां सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास है जो कि है sin x cos x cos x, sin x cos x cos x। द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं cos x sin x cos x, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं cos x और sin x। तो हम सारणिक का प्रसार सीधे ही ना कर संक्रियाओं की सहायता से अधिक अवयवों को शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात हम जिस पंक्ति या स्तंभ में अधिक शून्य होंगे, अधिक अवयव शून्य होंगे, उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष सारणी का प्रसार कर देंगे। तो सर्वप्रथम हम संक्रिया लगाते हैं। प्रथम पंक्ति पर प्रथम पंक्ति प्लस द्वितीय पंक्ति प्लस तृतीय पंक्ति के अवयव करते हैं, तो हमारे पास सारणी की प्रथम पंक्ति हमारे पास प्राप्त होगी। चूंकि हमने सारणी की प्रथम पंक्ति पर संक्रिया लगाई है, द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति पर संक्रिया नहीं लगाई, तो सर्वप्रथम हम द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति के अवयव लिख लेते हैं। तो द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं cos x sin x cos x, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं cos x और sin x। प्रथम पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई, प्रथम पंक्ति प्लस द्वितीय पंक्ति प्लस तृतीय पंक्ति, तो हमारे पास प्राप्त होगा sin x प्लस 2 cos x, इसी प्रकार sin x प्लस 2 cos x, इसी प्रकार sin x प्लस 2 cos x। जहां से हमें प्रथम पंक्ति के अवयव में sin x प्लस 2 cos x हमारा उभयनिष्ठ आ रहा है, तो इसे हम सारणी के बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास सारणी के बाहर आ गया sin x प्लस 2 cos x, सारणी के बाहर आ गया। तो हमारे पास सारणी के अंदर प्रथम पंक्ति के अवयव बने जो कि बने 1 1 1, द्वितीय पंक्ति के अवयव हमारे पास थे cos x sin x और हमारे पास था cos x, तृतीय पंक्ति के अवयव थे cos x और हमारे पास था sin x। अब हम संक्रियाओं की सहायता से शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो संक्रिया लगाते हैं प्रथम स्तंभ पर प्रथम स्तंभ माइनस तृतीय स्तंभ के अवयव, और द्वितीय स्तंभ पर संक्रिया लगाते हैं द्वितीय स्तंभ माइनस तृतीय स्तंभ के अवयव। तो हमारे पास सारणी के बाहर हमारे पास था sin x प्लस 2 cos x, और सारणी के अंदर हमारे पास संक्रिया लगाने पर
चूंकि हमने प्रथम और द्वितीय स्तंभ पर संक्रिया लगाई है, तृतीय स्तंभ पर कोई संक्रिया नहीं लगाई, तो सर्वप्रथम हम तृतीय स्तंभ के अवयव लिख लेते हैं। प्रथम स्तंभ पर संक्रिया लगाई है, प्रथम स्तंभ माइनस तृतीय स्तंभ, तो प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों को तृतीय स्तंभ के संगत अवयव से घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 - 1 0 cos x - cos x 0 cos x माइनस sin x करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा cos x माइनस sin x। द्वितीय स्तंभ माइनस तृतीय स्तंभ करेंगे तो 1 - 1 0 sin x माइनस cos x और cos x माइनस sin x आ जाएगा। अब हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सारणी का प्रसार कर देंगे, जो कि हमने मुख्य उदाहरण में देखा था। हमारे सारणी के बार है जो कि है sin x 2 cos x। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो मुख्य उदाहरण अनुसार शून्य की गुणा में कुछ भी आएगा तो शून्य ही होगा, माइनस शून्य की गुणा में कुछ भी आएगा तो शून्य ही होगा, प्लस 1 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा 0 की गुणा cos x माइनस sin x से तो 0 हो जाएगा, माइनस cos x माइनस sin x की गुणा sin x माइनस cos x से करेंगे तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि माइनस को बाहर निकालते हुए हम लिख सकते हैं, माइनस को बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा sin x माइनस cos x का वर्ग। तो अब हम हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास हल करने पर मान प्राप्त हो जाएगा। हमारे पास बार था sin x प्लस 2 cos x और अंदर गुणा करने पर हमारे पास प्राप्त हुआ sin x माइनस cos x के वर्ग का मान 0 के बराबर है। यहाँ हमें सारणिक का मान 0 के बराबर दे रखा है, तो यहाँ हमारा सारणिक का मान 0 के बराबर है। तो अब सारणिक का मान चूंकि 0 के बराबर है तो इस स्थिति में या तो sin x प्लस 2 cos x है वह 0 के बराबर होगा, या sin x माइनस cos x के वर्ग का मान 0 के बराबर होगा। तो सर्वप्रथम हम sin x माइनस cos x के वर्ग को हल करते हैं तो sin x माइनस cos x है वह 0 के बराबर होगा, तो sin x बराबर है cos x के, जहां से हम कह सकते हैं कि tan x बराबर है 1 के। चूंकि हम जानते हैं tan π/4 का मान 1 के बराबर होता है तो 1 के जगह हम लिख सकते हैं tan π/4, तो यहां से हमारे पास x का मान आएगा π/4, तो हमारे पास एक x का मान आया π/4। चूंकि हमारे पास प्रश्न में शर्त दे रखी थी, जो कि हमें दे रखी थी कि x का मान है वह माइनस π/4 से π/4 के मध्य है, तो यह हमारा मूल है वह संतुष्ट करता है क्योंकि यह दिए गए अंतराल में उपस्थित है। चलिए अब दूसरे मान को हल करते हैं तो sin x बराबर हमारे पास आएगा माइनस का 2 cos x, जहां से हम tan x बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2, जहां से हमारा जो x का मान आएगा वह दिए गए अंतराल में नहीं आएगा, तो यहां से हमारा x बराबर आएगा tan इनवर्स माइनस का 2, जो कि हमारा जो अंतराल है x का मान माइनस π/4 से π/4 के मध्य में उपस्थित नहीं है, तो यह हमारा मूल संतुष्ट नहीं करता, अर्थात हमारा जो मूल है वह एक ही मूल है जो कि वास्तविक मूल है। यह हमारा मूल x बराबर tan इनवर्स माइनस 2 है, वह दिए गए अंतराल में संतुष्ट नहीं करता, तो यह हमारा मूल नहीं होगा। तो हमारा मूल प्राप्त हुआ, एक प्राप्त हुआ हमें मूल। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा सी, क्योंकि हमारा एक ही मूल है वह वास्तविक मूल प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।